कहते हैं हर मुद्दे पे सियासत नहीं होनी चाहिए और शायद यही वजह है कि भारत रत्न के जब नाम घोषित हुए तो हर किसी ने कहा कि जिन नामों को चुना गया है वो सही में डिजर्व भी करते थे और उनको देने के बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब कर्पूरी ठाकुर का नाम सामने निकल के आया तो लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है और इसीलिए केंद्र सरकार ने इस नाम को आगे बढ़ाया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सामने आया जिसमें ये बात रखी गई कि पुराने वर्कर्स में जान फूंकना और 2024 के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग और अलग अलग तरीके से चीज़ों को दोबारा से अपने हिसाब से बनाने के लिए पार्टी ने और केंद्र सरकार ने इस बात को तय किया कि केंद्र सरकार की तरफ से भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाए। उसके बाद 3 नाम नरसिंहा राव, स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह का नाम, ये 3 नाम ऐसे हैं जिसमें सीधे तौर पे कांग्रेस के नरसिंहा राव, चौधरी चरण सिंह, किसानों के बड़े नेता और हरित क्रांति करने वाले स्वामीनाथन, ये तीनों नामों को सामने रखकर केंद्र सरकार ने समझा दिया कि ये सम्मान सच में अपने आप में नायाब भी है और उन लोगों के लिए है जिन्होंने जनता के लिए पिछले दशकों तक काम भी किया है। तो आज माहौल क्या हमें जरा समझ लेते हैं कि आखिर जिन नामों को केंद्र सरकार की तरफ से फाइनलाइज किया गया, जिन नामों को आज सामने रखा गया है, तो उन नामों के हिसाब से क्या जनता सोच रही है और क्या सच में सियासत इस पर है या फिर सही में ये सियासत से परे। चलिए समझते हैं। तो शब्दों के जरिए लोगों की बात समझना बेहद ज़रूरी है। शायद यही वजह है कि लोग जानते हैं कि अपनी बातों को रखेंगे और उस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आएंगे जिस मुद्दे की बात लगातार हम लोग कर रहे हैं। हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि आज जिन नामों की चर्चा हो रही है वो नाम अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब 5 नाम अब तक भारत रत्न के लिए आ चुके हैं। आज 3 नए नाम आए, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव। आपको लगता है कि शायद इस बार जो सरकार की तरफ से नाम दिए गए हैं वो अपने आप में समझाते हैं कि सबको साथ लेने की रणनीति पर काम करना हो या 2024 की रणनीति पर काम करना? देखिए, ये भारत सरकार अभी वर्तमान में जो है जो 5 नाम आए हैं, इस तरह से पहले भी नाम आए हैं। ऐसा नहीं कि नरसिम्हा राव के नाम आए हैं, चौधरी साहब के नाम आए हैं। इससे पहले तो भारत रत्न हमारे जो है पूर्व राष्ट्रपति जी को भी मिला है, प्रणब मुखर्जी को मिला है। सरकार ये ध्यान रखती है हमेशा कि उसको राजनीति से मतलब नहीं है। जो भी इस देश के रत्न हैं उनको भारत रत्न मिलेगा, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी धर्म को हो, किसी सरकार इसकी नहीं देखती है। और ये बहुत स्वागत है कि चौधरी चरण सिंह जी को किसान के नेता रहे हैं, इतने बड़े हमारे देश के रहे हैं, तो उनको इस रूप में किसानों का सम्मान एक तरह से किया जाना, एक वैज्ञानिक का सम्मान किया जाना। चौधरी का एक ट्वीट आया उसके बाद एक्स पर, उन्होंने कहा कि दिल खुश कर दिया आपने। अब लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि 24 के चुनाव में आरएलडी और बीजेपी जो है साथ में खड़े हो जाएं। अब तक भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बन रहा था, तो क्या आपको लगता है कि 24 के चुनाव की रणनीति पर भी काम हो रहा है भारत रत्न के साथ? देखिए, कोई भी व्यक्ति आया है राजनीति करने के लिए तो निश्चित है कि वो राजनीति करेगा। हर पार्टी अपना राजनीति करती है। जयंत चौधरी भी अपना राजनीति करते हैं, वो भी अपना भविष्य देखना। जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो गलत लोगों के संगत में पड़े हुए थे अखिलेश जी के साथ। निश्चित है कि इस बार उन्होंने कहा कि मोदी जी के जिस तरह से उन्होंने सराहना की, तो निश्चित है कि भारत के विकास कैसे हो, भारत की उत्थान कैसे हो, कैसे हमारा भारत देश जो है जो मोदी जी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में हम अपने अर्थव्यवस्था का तीसरा देश में बना दूंगा अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन के उन्होंने बात की, तो उस पर सरकार भी मोदी जी भी काम कर रहे हैं। और उनके जो नहीं समझ रहे थे, धीरे धीरे सब समझ रहे हैं कि नहीं, राष्ट्र के साथ मोदी जी के साथ खड़ा रहेंगे तो निश्चित है कि देश जो है बहुत आगे जाएगा। क्यों? क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? आपको लगता है कि शायद राजनीति इस पर तो नहीं होनी चाहिए या फिर जिन नामों को चुना गया है बहुत सोच समझ के चुना गया है? पीवी नरसिंहा राव भी जो है भले ही कांग्रेस के लेकिन है तो भारत के रत्न, और शायद यही वजह है कि उन्हें भारत रत्न मिला। बिल्कुल, मोदी जी जो है सबका साथ सबका विकास का मंत्री है, विकास मंत्री। तो चाहे गरीब हो, किसान हो, अमीर हो, सबका साथ करते हैं। तो जो कर रहे हैं मोदी जी बिल्कुल सही चलते हैं और उसमें कोई गलत नहीं किसी के बारे में। सब ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है। 5 नाम से आप सही हैं? बिल्कुल 5 नाम सही है। आपको लगता है सोशल इंजीनियरिंग के दिमाग में बात आई? लोग कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर का नाम जब सामने आया तो नीतीश कुमार को अपनी पाले की तरफ रखने के लिए इस प्रकार के नाम को रखा गया। फिर कहा गया कि बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी के नाम को सामने लाया गया। ये ऐसे नाम हैं जो सच में सोशल इंजीनियरिंग या 24 के चुनाव के हिसाब से हैं या आपके हिसाब से नहीं है? सब के सब वो नाम हैं जो बहुत ही सूझबूझ के साथ तय किए। देखिए, हमारा तो ऐसा मानना है कि भारत रत्न
देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। इस पे कोई राजनीतिक अपने विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए, सम्मानपूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए। कारण क्या है कि आपने 65-70 वर्षों तक राज किया, आपने तो नहीं दिया, ना आपको किसी ने रोका था, ना जनता ने कोई पिटीशन डाली थी अदालतों में इनको नहीं देना है। तो अगर आप दे देते तो देश धन्य हो जाता। देर से आया तो इसका स्वागत होना चाहिए। मोदी जी दे रहे हैं तो शायद ये सौभाग्य मोदी जी के हाथों से लिखा है। कोई और प्रधानमंत्री होता तो उसको भी सोचना चाहिए था। तो स्वागत तो सबका होना चाहिए। और जो नाम आ रहे हैं ये वो नाम है जिनको आज की युवा पीढ़ी जानती भी नहीं है, नाम सुने भी नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने भी, समाजवादी पार्टी ने पहले रिकमेंड किया था कि चौधरी चरण सिंह को मिलना चाहिए। तो कौन से धरने प्रदर्शन पे बैठ गए थे आके? जैसे किसान बैठ गए थे धरनों पे आके अपनी मांगे मनवाने के लिए, बैठे क्या अखिलेश यादव आके? क्यों नहीं बैठे? बैठते ना आके कि इनको दो भारत रत्न, हमने जो है सुनिश्चित किया है, हमने इनके लिए नाम प्रपोज किया है। एक बार आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, आप सिर्फ बयानबाजी कर देते हैं मीडिया में आके, हमने भी दिया था, हमने भी दिया था। कौन सा धरने प्रदर्शन कर दिया आपने? लड़ते ना सम्मान को दिलाने के लिए। जब जो सरकारें हमारे महापुरुषों को, ऐसे आदर्शों को आज भारत रत्न देने के लिए आगे आ रही हैं, मैं तो चाहता हूँ विनम्रतापूर्वक उनका सहर्ष धन्यवाद भी करूँगा और आभार भी व्यक्त करूँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कार्य ऐसे हैं जो भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, जो मोदी जी के हाथों से शुभ कार्य किए जाएंगे। क्या 24 के चुनाव में